Hello everyone. Today we are going to be start projection of points and projection of points में हम देखेंगे सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन. तो सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन के जो मेन नोटेशन होते हैं हमारे पास वो होता है क्या? अ पॉइंट इज सिचुएटेड अबव द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, तो उसको हम फाइनली एनिमेशन के थ्रू आउट हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं और फाइनली रेफरेंस लाइन में हम उसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं. तो अब हम देखने जा रहे हैं पॉइंट सिचुएटेड अबव द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी. दिस इज द बेसिक सेकंड एंगल प्रोजेक्शन के नोटेशन है. ठीक है, हम एक सिंगल पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट जिसको आप ड्रॉ करना चाहते हैं. लाइक मैंने पॉइंट यहां पर लिया, पॉइंट बी इज 20 mm above HP, above the HP and 40 mm behind the VP. तो अब इस क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन है, पॉइंट बी इज 20 mm अबव द एचपी एंड 40 mm बिहाइंड द वीपी. तो इसको हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको देखते हैं. तो अबव एंड बिहाइंड है, तो ये हमारा कहां पर होगा? सेकेंड एंगल में. अब सेकेंड एंगल में हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो सेकेंड एंगल में बिहाइंड क्यों आएगा? क्योंकि आप फर्स्ट एंगल में खड़े होकर हम उस पॉइंट को देखेंगे तो बेसिक आपके और पॉइंट के बीच में क्या आएगा? वर्टिकल प्लेन आएगा. तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? बिहाइंड दी वीपी. तो पॉइंट बी इज बिहाइंड दी वीपी. तो पॉइंट बी को अपन बिहाइंड दी वीपी ड्रॉ करने जा रहे हैं. कितने mm बिहाइंड है? 40 mm बिहाइंड एंड 20 mm अबव. तो 20 mm अबव ये हमने बना लिया. ठीक है, पॉइंट बी इज 20 mm अबव, तो ये 20 mm अबव हमने बना लिया इसको. ठीक है, और कितने mm बिहाइंड है? 40 mm. तो वर्टिकल प्लेन से 40 mm बिहाइंड ये हो गया. ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस 40 mm एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 20 mm. ठीक है, तो 20 mm अबव एंड 40 mm बिहाइंड. अब इसको हम रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे. तो रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, ये हमने इस पॉइंट को प्रोजेक्ट कर दिया वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है, और यहां से हॉरिजेंटली इसको रिप्रेजेंट कर दिया. अब इस रिस्पेक्ट में, इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में हमें इसका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बनाना है. तो टॉप व्यू आप देखेंगे, टॉप व्यू. ठीक है, तो टॉप से जब आप देखेंगे तो ये पॉइंट की नेमिंग क्या हो जाएगी? ओनली बी, क्योंकि ये हॉरिजेंटल प्लेन में बन रहा है जिस तरह से यहां पर लिखा है. और अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा आपका? ये वर्टिकल प्लेन में, और इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? बी डैश. और ये क्या होगा आपका? फ्रंट व्यू. और फ्रंट व्यू के साथ साथ ये कहां पर बन रहा है आपका? वर्टिकल प्लेन में. जिस तरह से हम देख रहे हैं वर्टिकल प्लेन, और ये क्या है? इसका टॉप व्यू. ठीक है, अब लेकिन रिस्पेक्ट में हमें किसके लेना है? रेफरेंस लाइन के. तो रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में ये 40 mm डिस्टेंस हमारी यहां पर लोकेट हो जाएगी. दिस इज दी 40 mm. ठीक है, और ये 20 mm कहां पर लोकेट हो जाएगी? ये हमारी 20 mm. यानी 20 mm जो हमें मिलेगा वो कहां मिलेगा? वर्टिकल प्लेन में अबव, एंड 40 mm बिहाइंड कहां पर मिलेगा हमें? हॉरिजेंटल प्लेन में. तो टॉप व्यू कहां बन रहा है हमारा? हॉरिजेंटल प्लेन में. एंड फ्रंट व्यू कहां पर बन रहा है हमारा? वर्टिकल प्लेन में. अब हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर हम हॉरिजेंटल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम इसको रोटेट कर देंगे तो बेसिक वर्टिकल प्लेन के साथ साथ ओवरलैप करेगा. कौन सा? हमारा हॉरिजेंटल प्लेन. तो अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो हमने ये रोटेशन दे दिया. रोटेशन के बाद जो हमारा हॉरिजेंटल प्लेन है वो भी कहां पर आ जाएगा? वर्टिकल प्लेन में. तो ये मैंने इसको ओवरलैपिंग करके ये कंस्ट्रक्ट कर दिया है. ठीक है, अब ये कौन सा प्लेन आ गया हमारा? इसी के साथ वर्टिकल प्लेन. ठीक है, अब वर्टिकल और हॉरिजेंटल ओवरलैप करेगा. अब ये 40 mm का जो पॉइंट होगा ये कहां पर जाके ओवरलैप करेगा आपका? इसी वर्टिकल प्लेन में. और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जैसे हमने हॉरिजेंटल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट किया है, तो ये 90 डिग्री पे जब हम इसको रोटेट करेंगे तो फाइनली ये पॉइंट हमारा यहां पर रोटेट हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पर क्या पॉइंट मिलेगा हमें? पॉइंट सिर्फ बी मिलेगा. और बी क्या है आपका? टॉप व्यू. तो देखेंगे कि सेकेंड एंगल में जो हमारे जितने भी प्रोजेक्शन बनेंगे वो रेफरेंस लाइन के अबव बनेंगे. ठीक है, अब हम इसको फाइनली एक रेफरेंस लाइन में कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये हमने रेफरेंस लाइन बना लिया एक्स एंड वाई. ठीक है, तो यहां पर जो हमारा अबव एंड बिहाइंड वाला कंसेप्ट है वो यहां पर इस एप्लीकेबल होगा. यानी कि आपके रेफरेंस लाइन के अबव क्या मिलेगा आपको? वर्टिकल प्लेन भी रेफरेंस लाइन के अबव मिलेगा.
ठीक है, देन आपको हॉरिजेंटल प्लेन भी आपको रेफरेंस लाइन के अबव मिलेगा। ठीक है, तो अब जो दोनों कंडीशन है वो यहां पर इस तरह से हम इसको लोकेट करेंगे। तो फाइनली हमारा जो कंडीशन आएगा, पॉइंट बी इज फॉर 20 mm अबव द एचपी। तो देखेंगे कि 20 mm अबव द एचपी हमने यहां से डिस्टेंस लेके ड्रॉ कर दिया है, 20 mm अबव द एचपी। अब ये 20 mm अबव द एचपी ये है क्या, हमारा फ्रंट व्यू है, तो इसकी नेमिंग हम कर देंगे, दिस इज दी बी डैश, और ये क्या होगा आपका फ्रंट व्यू। ठीक है, और बिहाइंड वाली कंडीशन जो है कितने mm है, 40 mm बिहाइंड दी वीपी। तो 40 mm बिहाइंड दी वीपी यानी कि 90 डिग्री पर जब रोटेट करेंगे तो अगेन ये आपका डिस्टेंस कहां पर आएगा, इसी के अबव आएगा। तो हम रेफरेंस लाइन से ही हमेशा डिस्टेंस को मेजर करेंगे। 40 mm अबव एचपी, ये हमने इसको लोकेट कर दिया। अब ये दोनों ही डिस्टेंस मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूं जिसमें क्लियर रहे कि आपका दिस इज दी बी एंड दिस इज दी टॉप व्यू। ठीक है, तो 40 mm हम रेफरेंस लाइन से लेंगे, ये हमने रेफरेंस लाइन से यहां पर 40 mm ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, दिस इज दी 40 mm डिस्टेंस, दिस इज 40 mm। ठीक है, और आपका जो 20 mm होगा अबव होगा, तो ये दिस इज दी 20 mm अबव, यहां पर मैंने इस पॉइंट को लोकेट कर दिया। तो बेसिक जो सेकंड एंगल में है वो आपको वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन दोनों ही रेफरेंस लाइन के अबव मिलेंगे और दोनों ही पॉइंट्स हमारे रेफरेंस लाइन के अबव कंस्ट्रक्ट होंगे। ठीक है, दिस इज दी सेकंड एंगल बेसिक प्रॉब्लम। और जो प्रॉब्लम था हमारा, ये नोटेशन आपको याद रखना है, अबव द एचपी एंड 40 mm बिहाइंड द वीपी। थैंक यू।